सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को और हमने इसमें आपके इकाई 1 और इकाई 2 को पूरा पढ़ लिया था। और इकाई 1 में हमने पढ़ा था 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा 2 विधियों से निकालना, और इस पे हमने कई सारे प्रश्न भी सॉल्व किए थे। और इसी तरीके से हमने इकाई 2 में बीजीय व्यंजकों को पढ़ा था, इनका गुणा भाग जोड़ घटाना हमने पढ़ा था और इन पे आधारित प्रश्नों को हल किया था। अब दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग इकाई 3 भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इकाई 1 और 2 नहीं पढ़ा है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाकर के आप प्लेलिस्ट की लिंक है दोस्तों, गणित विषय के प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वह सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और ऊपर आई बटन भी आपको दिख रहा होगा, आई बटन पे भी क्लिक करके आप गणित की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं पूरा। और बहुत ही सरल भाषा में हमने पढ़ा है, बेसिक से पढ़ा है। इससे पहले जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती वह भी अगर उन वीडियोस को देखेगा तो उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरीके से दोस्तों हम लोग पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये क्लास है और क्लासेस जब मैं आपकी पूरी करा दूंगा, 13 यूनिट है आपकी, और जब हम लोग 13 यूनिट पढ़ लेंगे पूरी तो उसके बाद आप लोग सीरीज से जो पढ़ते हैं वह सीरीज भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, राजन पवन, जो आप लोग कहेंगे। और आप लोग के जो डाउट आते रहेंगे उस डाउट को भी हम लोग सॉल्व करते चल रहे हैं। जैसे कि आपने अगर पिछली क्लास अटेंड की हो तो आपको पता होगा कि जो भी डाउट आते हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमें इकाई 3 में पढ़ना क्या है। देखिए, इकाई 3 में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा हमें पढ़नी है। मतलब हमें जानना है कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं होती क्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है यह आप जान लीजिए। देखिए, प्राकृतिक संख्या में आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसे हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, और परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, यह सब जानकारी हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या में। फिर उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या जानेंगे, पूर्ण संख्या को कैसे दिखाते हैं संख्या रेखा पे। फिर पूर्णांक जानेंगे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, उनको कैसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं यह जानेंगे। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इस विषय में हम लोग जानेंगे, उनको संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होगा प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं का, लेकिन उनको संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं यह आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत मदद करने वाली हैं। आगे भी इससे जुड़ी यूनिट आपको 2 यूनिट आपको मिलेंगी जो इस यूनिट से जुड़ी हुई हैं। तो यह इकाई आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या सबसे पहले बात आती है। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेचुरल नंबर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक की संख्या ये, जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं, आपके पास मान लेते हैं कुछ पेन है तो उसे गिनने के लिए आप जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, यह जो संख्या होती है यह प्राकृतिक संख्या होती है। और इसे देख लीजिए हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को दिखाया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में एक जो होता है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद दाहिने हम लोग जैसे जैसे समान दूरी पर संख्याओं को दिखाते जाते हैं बढ़ते हुए क्रम में। जो आपकी गिनती होती है 1 से लेकर के फिर इनफाइनाइट, अनंत तक की, वह प्राकृतिक संख्याओं में आती है। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हमसे दोस्तों पूछता है कि परवर्ती संख्या क्या होती है। परवर्ती संख्या पूछेगा आपसे, या फिर उत्तरवर्ती संख्या पूछेगा, या फिर अनुवर्ती संख्या पूछेगा।
तो इन सभी का जो मतलब एक ही होता है, चाहे वह परवर्ती संख्या लिखा हो या उत्तरवर्ती संख्या लिखा हो या अनुवर्ती संख्या लिखा हो। अब यह क्या होता है यह जान लीजिए, इसको हम लोग अंग्रेजी में सक्सेसर बोलते हैं। अब किसी संख्या की परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होती है, तो वह होती है जब हम उस संख्या में एक जोड़ देते हैं, मतलब कि उसकी अगली संख्या जो होती है वह उस संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे अभी हम यहाँ संख्या रेखा पर अगर देखें, एक की परवर्ती संख्या अगर हमें देखनी हो तो एक की परवर्ती संख्या जो हो जाएगी वह 2 हो जाएगी, और इसी तरह 2 की परवर्ती संख्या जो हो जाएगी या उत्तरवर्ती संख्या वह 3 हो जाएगा। तो यह होता है परवर्ती संख्या या सक्सेसर का मतलब। अब यहाँ देखिए आपको एक तालिका दी गई है, इसमें संख्या दी हुई है और परवर्ती संख्या आपको भरना है। तो देखिए 5 का 6 दिया हुआ है, इसी तरह 15 का यहाँ 16 हो जाएगा और 10 का 11 हो जाएगा, 38 का 39 हो जाएगा, 49 का 50 हो जाएगा। एक अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको परवर्ती, उत्तरवर्ती या जिसे हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं वह हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए परवर्ती संख्या आपने जान लिया, तो इसी से जुड़ा हुआ पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? एक कम होता है। जिस तरीके से परवर्ती संख्या एक ज्यादा होता है उसी तरीके से पूर्ववर्ती संख्या एक कम होती है। तो देखिए यहाँ पे किसी दी हुई संख्या में से एक घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर यह तालिका हम लोगों को भर लेना है। जैसे देखिए संख्या पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर संख्या दी हुई है संख्याएं, फिर उसे हमें परवर्ती संख्या लिखनी है, फिर पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। तो 5 की अगर परवर्ती संख्या हम लिखेंगे तो 6 और पूर्ववर्ती संख्या 4। इसी तरीके से 12 का लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11। और ये देखिए 18 का 19 और एक पहले वाला पूर्ववर्ती संख्या 17। और देखिए 24 का परवर्ती संख्या तो ये हो जाएगा 25 और पूर्ववर्ती संख्या 23। इसी तरीके से दोस्तों आपको कर लेना है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख बातें लिखी हुई हैं। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जैसे मैंने आपको बताया कि 1 होती है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यह हमने जान लिया। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, किसी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त होती है। यह भी देख लिया हमने। और प्राकृतिक संख्या में 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। जी हाँ, जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें 1 सबसे छोटा होता है, और 1 की अगर हम लोग पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या खोजेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 से पूर्व कोई संख्या ही नहीं होती है प्राकृतिक संख्याओं में। तो इसी वजह से प्राकृतिक संख्या में 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अब देखिए पांचवा है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि उससे भी एक उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जी हाँ, किसी भी प्राकृतिक संख्या को हम लोग सबसे बड़ी संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि उसमें हम 1 जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त कर सकते हैं जो उससे भी बड़ी होगी। तो इस वजह से हम लोग किसी भी संख्या को ऐसा नहीं कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में कि वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि अगर कोई भी संख्या सबसे बड़ी है तो उसमें 1 जोड़ करके हम उत्तरवर्ती संख्या निकाल लेंगे और वह फिर संख्या जो पहली संख्या थी हमारी वह सबसे बड़ी संख्या तो रह नहीं जाएगी। तो इस वजह से कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है। अब देखिए हमने प्राकृतिक संख्या जान लिया। प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं संख्या रेखा पर, यह हमने जान लिया। और परवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, यह हमने जान लिया। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं यह हम लोग जान लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है?
देखिए, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपने देखा था कि 1 से लेकर अनंत तक अगर हम गिनते हैं तो ये संख्याएं जो होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग शून्य और जोड़ लें, शून्य और लिख लें, तो यह जो संख्या हो जाती है वह हो जाती है पूर्ण संख्या। इसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं संख्या रेखा पर? तो जैसे हमने प्राकृतिक संख्या को दिखाया था उसमें बस हमें आगे शून्य लगा देना है, तो यह हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। वही तरीका है, जब हम लोग बाएं से दाहिने ओर जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, संख्याएं बराबर स्थान पर लिखी जाएंगी। अब ये हो गया पूर्ण संख्या। अब दोस्तों, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली और पूर्ण संख्या पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है पूर्णांक संख्या। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या की जरूरत क्या है। देखिए, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली थी और शून्य लगा के पूर्ण संख्याएं भी हमें मिल गई थी। तो अब हमें पूर्णांक की जरूरत क्यों है? तो देखिए, इसको एक एक्सरसाइज से आप समझिए। जैसे 100 में से आप 100 घटा दे रहे हैं तो आपके पास शून्य बच रहा है, और 9 में से 3 आप घटा रहे हैं तो आपके पास 6 बच रहा है। लेकिन जब आप 5 में से 7 को घटा रहे हैं तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास -2 बचेगा। और इसी तरीके से 35 में से आप 52 अगर घटा रहे हैं तो आपके पास -17 बचेगा। तो यह जो हो रहा है, जब हम लोग किसी छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या को घटा रहे हैं तो हमारे पास जो संख्या आ रही है वह ऋणात्मक आ रही है, उसका जो मान है वह ऋण में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक संख्या सामने आती है जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए, पूर्णांक होते क्या है? पूर्णांक जो होता है वह पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। अब देखिए, इसे हम लोग कैसे दिखाया है हम लोगों ने संख्या रेखा पे। तो जैसे पूर्ण संख्याओं को हमने दिखाया था 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, वह क्रम तो यहाँ पे जारी रहा है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जब हम लोग ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को, ऋणात्मक पूर्णांक को लिखेंगे यहाँ पर, तो संख्या रेखा पर इसे किस तरीके से लिखते हैं? जैसे इधर 0 के दाहिने तरफ 1 2 3 4 हम लोगों ने लिखा है, उसी तरीके से 0 के बाएं तरफ -1 -2 -4 -5 लिखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जो क्रम होता है बाएं से दाहिने ओर, जो बढ़ने का क्रम होता है वह हमें बनाए रखना होता है। क्योंकि जो ऋण 1 होता है वह ऋण 2 से बड़ा होता है, तो इसलिए हम लोग ऋण 1 को ऋण 2 के दाहिने ओर लिखते हैं संख्या रेखा पर। तो आप लोग पूर्णांक संख्याओं को किस तरीके से संख्या रेखा पर लिखते हैं इस तरीके को जान लीजिए। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि जो ऋण 9 है वह ऋण 8 से छोटा है। अब दोस्तों, यह जो पूरा है इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जो आप यहाँ पे पूरा देख रहे हैं, जो भी संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं देख पा रहे हैं, यह पूरा, इसी पूरे को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब इसमें 2 भाग होता है। जो 1 से लेकर के इधर की संख्या होती है उसे हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं, और इधर -1 से लेकर के जो माइनस इनफाइनाइट मतलब ऋण में अनंत तक की संख्याएं होती हैं उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यह आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं पूर्णांक के विषय में ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें। देखिए, प्रत्येक धन पूर्णांक जो होता है वह प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। यह बात आप लोग जान लीजिए। जो धन पूर्णांक है वह ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। अब कैसे बड़ा है यह आप संख्या रेखा से ही समझ सकते हैं।
जितने भी धन पूर्णांक हैं दोस्तों वह प्रत्येक ऋण पूर्णांक के दाहिने पे हैं। तो संख्या रेखा पे जो भी संख्याएं दाहिने पे होती हैं वह बाएं पे स्थित संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो इसीलिए जो धन पूर्णांक होता है वह ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। अब देखिए, और फिर सभी धन पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि सभी जो धन पूर्णांक हैं वह शून्य से बड़े हैं और सभी ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे हैं। यह भी आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं। शून्य के बाएं तरफ सभी ऋण पूर्णांक होते हैं, तो सभी ऋण पूर्णांक जो हैं वह शून्य से छोटे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, और इन सभी को हमने संख्या रेखा पर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहां पे Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब P/Q के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है? तो कोई भी संख्या है, जैसे अब 0.5 है तो 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो यही 0.5 का P/Q के रूप में लिखा जाना है। मतलब 0.5 जो होगा वह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों, जिस भी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्याओं के अनुपात के रूप में दिखा सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, अनुपात जो हो सकता है वह धनात्मक पूर्णांक से भी बना हो सकता है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक से बना हो सकता है। जैसे अब मैं लिखूं 3/5 या लिखूं ऋण 3/5, तो यह सभी जो हैं यह परिमेय संख्याएं हैं। तो किसी भी संख्या को अगर हम लोग धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक के अनुपात के रूप में दिखा पा रहे हैं तो उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इन परिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार दिखाते हैं यह हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह तो हो गया जो पहला आप देख रहे हैं, यह तो पूर्णांकों को दिखाया गया है संख्या रेखा पर। यहाँ पर आप पूर्णांकों को संख्या रेखा पर देख पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं संख्या रेखा पर जो परिमेय संख्या 1/2 है और 1/3 है, इसको कैसे दिखाएंगे। तो देखिए, आपको छोटी संख्या पहले लेना है, यानी कि 1/2 और 1/3 को हमें दिखाना है। तो जो छोटी संख्या है, मतलब 1/3 को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर 1/2 को लिखेंगे। अब इसे लिखेंगे कहाँ, यह सवाल है। तो यह संख्या जो है वह शून्य से बड़ी है। 1/3 शून्य से बड़ा है और 1 से छोटा है, और 1/2 भी शून्य से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि इसे हम लोग 0 और 1 के बीच में दिखाएंगे। तो 0 और 1 के बीच में हम लोग 1/3 को पहले लिख लेंगे, फिर 1/2 को लिख लेंगे। तो यह जो हो जाएगा वह 1/2 और 1/3 का प्रदर्शन हो जाएगा संख्या रेखा पर। अब देखिए, आपने सीख लिया परिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। इसके बाद है परिमेय संख्याओं का तुलना। तो परिमेय संख्याओं का देखिए तुलना में पहला दिया हुआ है 2/7 और 4/7। तो इसमें हमें देखना है कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए हर बराबर है। अब हर जब बराबर होता है तो जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। तो 4/7 जो होगा वह बड़ा होगा 2/7 से। इस तरीके से आप दूसरी संख्या देखेंगे 3/4 और 5/8 में तो हर आप पहले बराबर करेंगे। तो 3/4 को आप लिख सकते हैं 3 × 2/4 × 2, यानी कि 6/8 अब आप लिख सकते हैं 3/4 को। तो ये हो जाएगा 6/8 और 5/8। तो आपको साफ साफ अब दिख रहा है कि 6/8 बड़ा है, यानी कि 3/4 जो होगा वह 5/8 से बड़ा होगा। इसी प्रकार से हमें
देखना होता है, कंपेयर करना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब इतना था दोस्तों, हम लोग को इतना ही सीखना था इस यूनिट में। प्राकृतिक संख्या का किस तरीके से हम लोग प्राकृतिक संख्या को दिखाते हैं संख्या रेखा पर, और पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं। अब देखिए इन पे ही आधारित प्रश्न है, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से प्राकृतिक संख्या को छांटिए। तो यहाँ पे जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं इनमें से हमें प्राकृतिक संख्या को देखना है। तो पहली संख्या देखिए वह लिखी हुई है 0। तो अब 0 जो होती है वह प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो 0 जो है वह प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसको आप काट दीजिए। अब 353 है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से जब आप गिनती गिनेंगे तो उसमें 353 भी आएगा, तो यह आपकी एक प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह 765 भी गिनती में आएगा, तो यह भी आपकी प्राकृतिक संख्या है। और अब दिया है 3 सही 1/4, तो देखिए इसका यह सरलतम रूप है। यह किसी भी प्राकृतिक संख्या को नहीं दर्शाता है, तो आपको यह गिनती में नहीं मिलेगा। 3 सही 1/4, तो यह भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। और ऋणात्मक संख्याएं जो हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ऋण 7/8, तो जो ऋण में संख्याएं होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, तो यह भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी तरीके से देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 सही 3/4, तो यह भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, 353 और 765। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याओं को छांटिए। तो इनमें आपको पूर्ण संख्याओं को देखना है। जिस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्याएं देखी थी, इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। पूर्ण संख्या में बस 0 जुड़ जाता है, तो 0 1 2 3 4 5 यह पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्या यहाँ पे कौन सी हैं यह आपको देखना है। तो 762 पूर्ण संख्या है, 252 पूर्ण संख्या है। अब देखिए ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो 312 पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसी तरीके से 2 सही 1/18 भी पूर्ण संख्या नहीं है। 18 जो है केवल वह पूर्ण संख्या है, और 35 पूर्ण संख्या है, और ऋण 37 ऋणात्मक संख्या है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको 762 252 18 और 35 यह सभी पूर्ण संख्याएं मिल गईं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से पूर्णांक को छांटिए। तो यहाँ पे आपको पूर्णांक बताने हैं। तो देखिए संख्या रेखा पर जब हमने पूर्णांक लिखे थे दोस्तों, तो आपको याद होगा 0 1 2 3 इस तरीके से, और इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस तरीके से हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दिखाया था। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि इनमें कौन सी संख्याएं पूर्णांक हैं कौन सी नहीं है। तो 4002, तो जब आप यहाँ धनात्मक पूर्णांक में आगे बढ़ेंगे तो आपको 4002 यहाँ देखने को मिलेगा। तो 4002 जो है वह एक पूर्णांक है। और ऋण 3602, तो यह भी आप जब इधर बाएं तरफ संख्या रेखा पर बढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक में, तब आपको ऋण 3602 मिलेगा। इसी तरीके से 799 भी आपको पूर्णांक संख्या है आपकी, और 2.5 आपको कहीं भी पूर्णांक संख्याओं में नहीं मिलेगा। तो 2.5 हमारा पूर्णांक नहीं होता है। इसी तरीके से 3.7 पूर्णांक नहीं होता है, और 0 हमारा एक पूर्णांक होता है। तो प्रश्न संख्या 3 में 4002 ऋण 3602 799 और 0 जो है वह पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखें प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या में निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं बताइए। तो परिमेय संख्याएं दोस्तों वह संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, मतलब दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात के रूप में अगर हम लोग संख्या को व्यक्त कर सकें तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखिए चौथे प्रश्न में आपको √3 दिख रहा है। अब इस √3 को हम लोगों को पूर्णांक के अनुपात में अगर दिखाना हो तो हम लोग दिखा सकते हैं कि नहीं। हम लोग इस तरह तो लिख सकते हैं √3/1,
लेकिन अगर हमें पूर्णांक संख्या के अनुपात में दिखाना हो तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो √3/1 है वह परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरीके से √2 भी परिमेय संख्या नहीं है। और 7 जो है 7/1 हम लोग लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं और 2.333 इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/3। तो यहाँ पे 7, 0, 3.5 और 2.33 यह सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्नांकित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या आपको यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या नहीं है वह बतानी है। तो आपको 0 यहाँ पे सीधे दिख रहा है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बाकी 1, 2 और 81 यह सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है 0 वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या यहाँ पे कौन सी है, देखिए 0 जो होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है, ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, √2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है 0, 0 वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे जो 325 है वह पूर्णांक संख्या है, 100 यह भी पूर्णांक है, 0 यह भी पूर्णांक है और जो चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, वह ऑप्शन सही हो जाएगा इसलिए यहाँ पे। अब देखिए 8वां है, निम्नांकित संख्याओं में से परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या यहाँ पर कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। तो देखिए √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसे +-2। तो +2 लिखें या हम -2 लिखें, यह दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। इसे हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, इसे -2/1 लिख सकते हैं, यह दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। और 0 यह भी परिमेय संख्या है और √2 यह जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह जो है यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है √2 वह एक परिमेय संख्या नहीं है और 2 भी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन 3 जो है √2 परिमेय संख्या नहीं है, यह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो देखिए सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो यह तो सही है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरा है, सभी प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, यह भी सही है। अब देखिए तीसरा इसने क्या लिखा है, परिमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह ऋणात्मक भी होती हैं और उसमें 2/5, 3/5, 1/2 ऐसी संख्याएं भी आती हैं जो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो यह जो तीसरा है वह गलत है। और चौथा हम लोग देख लेते हैं, पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं, तो इस वजह से जो सभी पूर्णांक होते हैं वह पूर्ण संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन जो है वह सही हो रहा है पढ़ने पे और तीसरा चौथा जो है वह गलत हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 9 के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या लग रहा है पढ़ने से। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। तो क्रमागत संख्या क्या होती है दोस्तों, किसी भी संख्या की जिस प्रकार हम गिनती क्रम से लिखते हैं 1, 2, 3, 4, इसमें जैसे 3 के बाद 4 आ रहा है तो यह क्रम से आ रहा है, इसी को हम लोग क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 500 का क्रमागत पूछ रहा है, तो 500 के बाद हम लोग क्या लिखते हैं 501। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में जो दिया है 501 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सभी प्रश्न हल कर लिए तीसरी यूनिट के, और तीसरी यूनिट में आपको
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, इनको हम लोग संख्या रेखा पर दिखाते कैसे हैं, इन सभी के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया और अभ्यास भी कर लिया। अब आपको इस यूनिट में अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। इसी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हमारी आगे की 2 यूनिट हैं, वह भी हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। आपको सभी विषय इसी तरीके से आसान भाषा में पढ़ने को मिलेंगे और सभी विषयों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और ऊपर आई बटन में भी आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं सभी विषयों को। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं नोट्स और सभी वीडियोस के क्लासेस के अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आप लोग बार-बार पूछते हैं कि क्लासेस कब होती हैं? क्लासेस जब भी लाइव जाती हैं, जब भी नई क्लास आती है तो उसका अपडेट हम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ करके अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।